आज हम 7 का वर्गमूल निकालते हैं। 7 का वर्गमूल निकालेंगे, ये कैसे निकलता है हम देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं 7 का वर्गमूल। तो इसको भागा देना पड़ता है। तो यहाँ हम 7 का हम भागा लगाते हैं। 7 का भागा हम लगाते हैं। तो वर्गमूल में नियम है कि जिससे भागा देना है उतना ही बार आपको भागा पढ़ना है। जैसे यहाँ 2 का 2 पहाड़ा अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 को 2 ही बार पढ़ना है। अगर 3 से कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 को 3 ही बार करके इसको काटना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 7 या 7 से कम कितना पहाड़ा में आता है। 2 दूनी 4, तो यहाँ 7 से कम आ जाता है। चलिए 3 से करके देखते हैं। 3 तिया 9, 9 ज़्यादा हो जाता है तो हम 2 से करते हैं। तो चलिए हम 2 से करते हैं। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 आ गया। तो इसको हम घटाते हैं। तो 7 में 4 गया कितना, 3 बचता है 3। तो अब हम करेंगे क्या कि ये 3 बच गया तो इसमें है जो है 0 बैठाना पड़ता है। तो 0 बैठाने के लिए हमको यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। और यहाँ वर्गमूल का नियम है कि दशमलव बैठाने के बाद ही 2 अंक वर्गमूल में उतरता है। तो यहाँ 2 अंक हम उतार दिए। और इस तरफ जो हम 2 को 2 से गुना किए थे तो यहाँ 2 हम जोड़ देते हैं। तो 2 और 2 4 हो जाता है। अब हमको करना क्या है कि 4 में यहाँ अंक ऐड करना है, यानी कि दहाई 40, 4 को 40 से ज़्यादा बनाना है। जैसे यहाँ 1 लगाते हैं तो 41 हो जाता है। और एक ही बार पहाड़ा पढ़ना है 41 को। अगर 42 बनाते हैं तो 42 को 2 बार ही पहाड़ा पढ़ना है और इतना लाना है। तो अगर फिर 44 बनाते हैं यहाँ तो 4 बार ही पहाड़ा पढ़ करके इसको काटना है। तो चलिए हम देखते हैं कितना से कटेगा। तो यहाँ हमको अंदाज़ा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हमको इस ये शुरुआत वाला 30 और ये 4 का भागा करके हम देखते हैं कितना कटता है। 4 का 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो हम 4 7 यहाँ हम 7 लगा करके हम करते हैं, कटता है कि नहीं। चलिए रफ में हम करते हैं। तो यहाँ रफ में यहाँ हम 4 को हम 7 से हम 4 में 7 लगा करके फिर 7 से हम गुना करके देखते हैं 30 300 से कम आता है या ज़्यादा आता है। सत्ते सत्ते 49 के 9 हाथ में रहा 3, 7 चौके 28, 29, 30, 31। तो यहाँ देखिए यहाँ ज़्यादा आ जा रहा है, यानी कि 6 से हम लोगों का भाग अच्छी तरह से चला जाएगा। तो यहाँ हम 6 लगाते हैं और यहाँ भी हम 6 से 46 को 6 से हम लोग गुना करते हैं। 6 छक 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 चौके 24, 25, 26, 27। तो यहाँ पर हो गया 27। अब जो है इसको हम घटाते हैं। अब यहाँ हम घटाते हैं। तो घटाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो इससे एक दाएँ लिया 10, 10 में 6 गया 4, और यहाँ बच गया 9, 9 में 7 गया 2 बच गया। और यहाँ बच गया है आपका 2, 2 में 2 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ फिर से हम 0 बैठाते हैं। 0 यहाँ हमेशा डबल, एक बार में डबल 0 लगता है। अब हो गया। अब इसको 46 को हम 6 से गुना किए थे, भागा किए थे, तो यहाँ 6 को फिर जोड़ देना है। 6 को फिर जोड़ देना है। तो 6 और 6 12, 12 के 2 और 4, 4 और 1 5, 5 हो गया, यानी कि 52 हो गया। 52 हो गया। अब हम 52 में कितना लगाएंगे कि इससे भाग हो जाए। तो हम करते हैं, अब फिर यहाँ अंदाज हम लगाते हैं। यहाँ हम 5 और 24, 5 और 24 को हम देखते हैं कितना से भाग लग जाता है। तो यहाँ 5 चौके 20, 25 25, 4 से हो जाएगा। 4 से हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ रफ में हम 52 में 4 लगा करके इसको हम 4 से गुना करते हैं। अब हम देखते हैं कितना आएगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पचे 20, 20 2096 आता है। चलिए 5 से भी हम करके देखते हैं, 5 से कितना आता है। 52 को 5 से, 52 में 5 लगा करके 5 से हम गुना करते हैं। तो यहाँ पचे पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 11 12 के 2 हाथ में रहा 1, 5 पचे 25 और 1 26। तो यहाँ ज़्यादा आ जा रहा है, 26 25 आ रहा है। तो हम करेंगे 4 से, 4 से यहाँ 2096, 2096 आ रहा है, यानी कि 2400 से कम आ रहा है। तो इसमें हम लगाते हैं 4 और यहाँ 4 से ही गुना करते हैं। अब हम देखते हैं 4 चौके 16 के 6,
4 दूनी 8 और एक 9, 4 पचे 20। अब हम लोग इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इससे एक दाहें लिया, यहाँ 0 है, 0 में 6 नहीं घटेगा, तो 40 में एक दाहें लिया, 10 10 में 6 गया 4, और यहाँ बच गया 9, 9 में 9 गया 0, और यहाँ बच गया आपका 3, और यहाँ 2 और 2 कट गया पूरी तरह से। तब अब हम इसमें फिर से हम डबल 0 लगा देते हैं। अब इधर इस साइड हम करते क्या है कि 4 से हम चार बार हम 524 को 4 बार हम पहाड़ा पढ़े थे, तो इसमें 4 फिर ऐड कर देना है। तो 4 4 8 हो गया, और 4 और यहाँ 2 और यहाँ 5, यानी कि 528 हो गया। अब हमको करना क्या है कि इसमें फिर एक नंबर इसमें ऐड करना है, यानी 528 को 1000 बनाना है, और यहाँ जितना ऐड करते हैं उतना ही बार फिर हमको पहाड़ा बोलना है, और इतना लाना है, इतना से कम लाना है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ अंदाज लगा लेते हैं, 5 यहाँ पर है 30, 5 36, यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 पचे 25, 5 से हमको लगता है कि हो जाएगा। तो चलिए 5 लगा के देखते हैं। तो यहाँ 528 में 5 लगा के देखते हैं, और 5 लगा के देखते हैं। यहाँ 5 पचे पचे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 अट्ठे 40, 41 42 के 2 हाथ में रहा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, हाथ में रहा 1, पचे पचे 25 और 1 26, 26,425। तो यानी कि ये सही रहेगा। ये 5 हम लगाएंगे, तो 5 यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ 26,425 आता है। तो यहाँ भी हम 5 लगाते हैं, 5 को 5,285 से गुना करने से हमें 26,425 अंक प्राप्त होता है। अब इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ 0 है, 0 में 5 नहीं घटेगा, तो इससे एक दहाई लिया 40 से, यानी कि यहाँ 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, और यहाँ 39 हो गया, यहाँ 3 और यहाँ 9, तो यहाँ 9 में 2 गया 7, और यहाँ फिर 3 बच गया, तो 3 बच गया, तो इससे एक दहाई लिया, यहाँ 13 में 4 अगर घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ जो है आपका यहाँ 9 हो गया, और यहाँ जो है आपका यहाँ 9 बच गया, 9 में 6 गया 3, 9 में 6 गया 3, और यहाँ 2 बच गया, 2 और 2 कट गया। तो इस तरह से हमारा ये आंसर रूट 7 का ये वर्गमूल निकल गया। यानी कि हम और भी ज़्यादा लंबा कर सकते हैं इसको, यानी कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक ही निकालना है, पॉइंट के बाद 3 अंक तक ही भागा करना है, और यही हमारा आंसर निकल गया। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वर्गमूल का जो नियम है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम हर अंक का, हर वर्गमूल का हम आसानी से इस तरह से भागा दे करके हम निकाल देते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ये हमारा अच्छा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।